राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का मंत्रिमंडल का आकार अब बड़ा हो गया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल के बाद मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को भी प्रमोट कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 8 नए चेहरों को भी केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया है। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सभी 43 सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई थी, जिसमें से 15 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और 28 राज्य मंत्री बने। इन सभी मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। राजनाथ सिंह पहले की तरह ही रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे, तो वहीं अमित शाह भी गृह मंत्रालय व सहकारिता मंत्रालय पर कायम रहेंगे। नितिन गडकरी के पास अभी भी सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्रालय है, हालांकि उनसे MSME मंत्रालय हटा लिया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री पद पर कायम रहेंगी। नरेंद्र सिंह तोमर पहले की तरह ही कृषि व किसान कल्याण मंत्री रहेंगे, तो वही S जयशंकर भी विदेश मंत्री पर कायम रहेंगे। इसके अलावा अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री रहेंगे, तो स्मृति ईरानी महिला व बाल विकास मंत्रालय पे बनी रहेंगी। रेलवे मंत्री रह चुके पीयूष गोयल का मंत्रालय बदलकर वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वही शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल के इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। नारायण तातू राणे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है और सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री व आयुष मंत्री बनाया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का पद दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। हरदीप पुरी की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है, तो अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय का और किरेन रिजिजू को कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है। राजकुमार सिंह को विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री बनाया गया है, तो हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम व रोजगार मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। महेंद्र नाथ पांडे को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है, तो पुरुषोत्तम रुपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय और युवा मामले व खेल मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा 28 राज्य मंत्री भी बने हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, SPS बघेल ने नए केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी। कर्नाटक से सांसद राजीव चंद्रशेखर और शोभा करंदलाजे ने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। उत्तर प्रदेश से भानु प्रताप सिंह वर्मा, गुजरात के दर्शन विक्रम जरदोश ने केंद्रीय राज्य मंत्री पद की शपथ ली। नई दिल्ली से लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर शपथ ली। अन्नपूर्णा देवी, A नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, BL वर्मा, अजय कुमार चौहान, देव सिंह, भगवंत खुब्बा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिकी ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। सुभाष सरकार, भागवत किशन राव कराड़, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, विश्वेश्वर टुड्डू, शांतनु ठाकुर, मुंजापरा महेंद्र भाई, जॉन बारला, L मुरुगन और निशित प्रमाणिक ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी।